भाजपा की सिटिंग सीट पर कभी कुशवाहा बने हीरो तो कभी नीतीश ने लगाया छक्का। कमल से क्या खुलेगा कुशवाहा का किस्मत। लोकसभा चुनाव की रणनीति को देखते हुए साल के शुरुआत से ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी स्थिति में बदलाव कर लिया है। लोकसभा सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ काराकट लोकसभा चुनाव की। इस लोकसभा की कई दिलचस्प बातें हैं। इस लोकसभा से जीत दर्ज करने के लिए ही उपेंद्र कुशवाहा ने पाला बदलकर भाजपा का कमल थाम लिया है। पिछले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के खिलाफ बगावत कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। स्थिति को देखते हुए वापस नीतीश कुमार और फिर भाजपा से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कुशवाहा का किस्मत कमल से खिल सकेगा, यह देखना दिलचस्प है। इस सीट से उपेंद्र कुशवाहा मोदी लहर में जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, तो वहीं मोदी लहर से ही हार का घाव भी 5 सालों से झेल रहे हैं। यह हार का घाव क्या खत्म होगा, इस पर उम्मीद टिकी है। उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार उजियारपुर और काराकट लोकसभा से चुनावी मैदान में शिरकत कर रहे थे, लेकिन दोनों जगह से उनकी मुट्ठी खाली रह गई। दरअसल इस लोकसभा का निर्माण साल 2008 के बाद हुआ है। इसके बाद से यहाँ कुशवाहा वर्ग ही सांसद रहा है। मौजूदा समय में महाबली सिंह सांसद हैं। ये 3,98,408 वोट हासिल किए थे और उपेंद्र कुशवाहा को 84,542 वोट से हरा दिया था। उपेंद्र कुशवाहा को 3,13,866 वोट हासिल हुए थे, लेकिन कुशवाहा इस लोकसभा में महागठबंधन के तरफ से चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे थे। उन्होंने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर कहा था कि यदि यदुवंशी का दूध और कुशवंशी का चावल अगर मिल जाए तो खीर स्वादिष्ट तैयार होगी। तो वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर पुष्टि भी की थी। प्रेम भाव से बनी खीर में पौष्टिकता, स्वाद और ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है। वहीं इसके पहले जब साल 2014 में कुशवाहा को मोदी लहर में भाजपा से टिकट मिला था, तो वे जीत गए थे और महाबली से तीसरे नंबर पर जा पहुंचे थे। जबकि साल 2019 में जदयू भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में रही थी और इस दफे आपको बता ही चुके हैं कि महाबली सिंह से पटकनियां खा गए थे कुशवाहा। इन्हीं समीकरणों को देखते हुए वे एक बार फिर से एनडीए के साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि कुशवाहा इस सीट के अलावा पूर्णिया, वाल्मीकि नगर और सीतामढ़ी पर भी नजर बना सकते हैं। हालांकि उनको कौन सी सीट मिलेगी यह तय तो आखिरकार भाजपा ही करेगी। इस सीट पर कभी भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। तपेश्वर सिंह, अजीत सिंह, कांति सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह यहाँ से कभी सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर कांग्रेस 5 बार कब्जा जमाए रखी है। जनता पार्टी भी यहाँ से एक दफे जीत चुकी है, तो वही 3 बार जनता दल का कब्जा रहा है। एक दफे समता पार्टी का वर्चस्व रहा है। साल 2004 में जदयू का कब्जा रहा है। ये सीटें अब तक विक्रमगंज लोकसभा से जानी जाती थी, लेकिन साल 2008 के परिसीमन के बाद यह काराकट के नाम से जाना जाने लगा। इस सीट पर भाजपा ने कभी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन हमेशा उसके सहयोगी दल की ही जीत हुई है। जातीय आबादी विस्तार की बात की जाए तो यह यादव बहुल क्षेत्र है। सबसे अधिक आबादी यादव की है। इसके बाद राजपूत वर्ग है। 3 लाख से अधिक यादव, 2 लाख वैश्य, 2 लाख राजपूत। कुशवाहा कुर्मी 2.5 लाख हैं, 1.5 लाख मुस्लिम हैं, 75,000 ब्राह्मण का वर्ग है और 50,000 भूमिहार की आबादी है। काराकट लोकसभा की बात करें
तो यह एक गांव है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र बनने के बाद अब इसे राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। इस क्षेत्र में रोहतास का 3 विधानसभा क्षेत्र, नोखा विधानसभा, देहरी विधानसभा, काराकट विधानसभा है, तो वहीं औरंगाबाद जिला का गोह विधानसभा, नवीनगर विधानसभा और ओबरा विधानसभा है। 46 साल तक विक्रमगंज लोकसभा अस्तित्व में रहा था और अब काराकट लोकसभा 2 भाषाओं का प्रतिनिधित्व करता है, भोजपुरी भाषा और मगही भाषा। यह क्षेत्र कभी उर्दू का बड़ा केंद्र हुआ करता था, तो वहीं यह धान के कटोरे के नाम से भी मशहूर रहा है। पिछले साल यहाँ की तपिश बधी हुई थी। 27 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे थे। कुशवाहा बनाम कुशवाहा की ही लड़ाई थी। जदयू के महाबली सिंह तो रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा, तो वहीं भाकपा माले के राजा राम सिंह। एनडीए और महागठबंधन के बीच अपने परंपरागत वोट को बचाए रखने की चुनौती थी, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार को भी खेल बिगाड़ने के एंगल से देखा जा रहा था। इस बार इस क्षेत्र के क्या समीकरण बनते हैं यह देखना अभी बाकी है, लेकिन इस बार भी यह सीट चर्चा का केंद्र बनने वाला है। इस सीट से किसे टिकट मिलती है, कौन आमने सामने होता है, और अगर पिछले उम्मीदवार ही ताल ठोकते हैं तो कौन बाहुबली बनता है और विजय फतह करता है। आप इस क्षेत्र से अपना सांसद बनते हुए किसे देखना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को या महाबली सिंह को? आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं आपसे लोकसभा सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।